तो हे गाइस, आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। तो गाइस, काफ़ी टाइम से मेरे को सोच रहा था कि कोई एक प्रोडक्टिव वे या फिर कोई बेस्ट वे मिले कि मैं 12th बोर्ड्स की तैयारी कर सकूं। मैंने काफ़ी यूट्यूबर्स को है ना, मतलब काफ़ी टीचर्स से भी कंसल्ट किया, काफ़ी यूट्यूबर्स से भी बात की, मतलब काफ़ी यूट्यूबर्स की वीडियो देखी। इतना बड़ा तो हुई नहीं कि बात कर लूँ। काफ़ी यूट्यूबर्स की वीडियो देखी और मेरे को एक बात समझ में आई कि अपन को अगर 12th बोर्ड्स के लिए अगर प्रोडक्टिव वे में स्टडी करना है या फिर बिना कोई आलस करे स्टडी करना है, तो मेरे को जैसी 3 ट्रिक्स मिली हैं जिनसे अपन ये काम कर सकते हैं। पहली ट्रिक कि अपन है ना, ऐसे ना हर एक चैप्टर का एक ऐसे चार्ट बना दें, हर एक सब्जेक्ट का। जैसे कि फिजिक्स का यहाँ पे प्रॉपर जितने भी 14 चैप्टर हैं इनके मैंने यहाँ पे नाम लिख दिए। इधर मैंने यहाँ पे नोट्स, OS, PYQ और PYQ 5 ईयर्स, मतलब ये किसी यूट्यूबर का मैंने देखा था। बट यहाँ पे PYQ की जगह आप क्वेश्चन लिख दीजिएगा, है ना। मैंने उसका देख के डिटो PYQ कर दिया, यहाँ पे क्वेश्चन लिख दीजिएगा, है ना। अब देखिए, अगर आपने नोट्स इनके अच्छे से पढ़ लिए हैं, मान लीजिए इस चैप्टर के आपने नोट्स एकदम, इस चैप्टर के नोट्स आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं, तो उसके ऊपर आप टिक कर दीजिए। अगर आपने वन शॉट रिवीजन या फिर वन शॉट अगर आपने कोई लेक्चर देख लिया जिससे भी आपका ये क्लियर हो गया, तो आप इसके ऊपर भी टिक कर दीजिए कि आपने वन शॉट देखा, आपका काम हो गया, आपका नोट्स का भी काम हो गया, तो आप इन दोनों पे टिक कर दीजिए। फिर आपको इसके करने हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। आपने इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, इस पर टिक कर दीजिए। और आपने PYQs भी सॉल्व कर लिया, चाहे वो 5 साल के हो, चाहे पहले 10 साल के हो। अगर आपने उस चैप्टर के काफ़ी मतलब 30, 40 से 50 PYQs आपने सॉल्व कर लिए हैं, तो उस पर भी आप टिक कर दीजिए। 40-50 तो बहुत देंगे, 30 अगर आपने एक चैप्टर के PYQ कर लिए हैं तो इस पर टिक कर दीजिएगा। इस हिसाब से आप सभी के बना सकते हैं। देखिए, मैंने सभी चैप्टर के, ये सेमीकंडक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसलिए मैंने इसके ऊपर टिक कर रखा है। ये देखिए, केमिस्ट्री का भी मैंने ऐसे बना रखा है, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स, एमीन्स, है ना, ऐसे। और मैंने बायो ले रखी है तो मैंने बायो का ऐसे बना रखा है। आप है ना कोई और भी सब्जेक्ट का कर सकते हैं। जैसे अगर आपने मैथ्स ले रखी है तो मैथ्स ले लीजिए, आर्ट्स या कॉमर्स के आप, तो वो आपके डिपेंडेंट पे बनता है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखा है कि मैंने इवोल्यूशंस के नोट पढ़ लिए काफ़ी अच्छे से, कि मेरे को बहुत अच्छे से याद हो गया। मैंने इसको वन शॉट देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरे नोट से काम हो गया है। तो आप वन शॉट पे भी एक ऐसे टिक मार सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ना वन शॉट भी देखें क्लियर करने के लिए। मैंने इवोल्यूशन के कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, बट मैंने PYQ सॉल्व नहीं किए, तो PYQ पे मैं ऊपर टिक नहीं करने वाला। अभी मैं बायोटेक पढ़ रहा हूँ तो मैंने बायोटेक आधे से ज़्यादा कर लिया है। उसके मैंने वन शॉट भी देख लिया आधे का, मतलब एज यूजुअल वन शॉट ही देखा है ना। मैंने उसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए हैं। मैंने बेसिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करें इसके, है ना, जितने भी मैंने पढ़ा उसके हिसाब से, है ना। अब दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, कि आप ऐसे, जैसे कि मैंने आपको एक पहले भी वीडियो दिखा रखी थी, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके, प्रोडक्टिव स्टडी से नाम से, है ना, प्रोडक्टिव वे टू स्टडी एट नाइट का ना ये वीडियो है। इसके अंदर भी मैंने ये बताया था कि आप ऐसे एक है ना टू डू लिस्ट बना लीजिए, चाहे आप स्टिकी नोट्स पे बनाइए, चाहे कोई कॉपी पे बनाइए, कहीं बनाइए, टू डू लिस्ट बना लीजिए। इसके अंदर ये चैप्टर मैंने क्यों काटा है, मैं आपको आपके आगे बताने वाला हूँ क्यों काटा है। ऐसे टू डू लिस्ट बनाइए कि मेरे को इतने दिन में, और इतनी ही टू डू लिस्ट बनाइए कि आप कर सकते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर मैंने दे रखे। इसमें से मेरा सॉल्यूशन ना, ये चैप्टर 3 ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एल्कोहल फिनोल्स, ये आधे मैंने कंप्लीट कर लिए। इससे ना कल ही मैंने इनको आधा कंप्लीट किया था, तो इसलिए मैंने 5 चैप्टर लिए, क्योंकि ये आधे हैं तो इनको करने में टाइम नहीं लगेगा। बट अगर आप पूरे चैप्टर लेते हो तो कोशिश कीजिए कि आप मैक्सिमम 4 ही ये चैप्टर लीजिए, या फिर आपको कुछ चैप्टर आसानी से आ जाते हैं। जैसे कि सॉल्यूशन अगर आपको अच्छे से आता है, फिर भी आप पूरा चैप्टर कर रहे हैं, अच्छे से आता है, आपको उसको रिवाइज करना है, AC को भी रिवाइज करना है, तो भी आप एक्स्ट्रा चैप्टर्स ले सकते हैं। वरना इतने ही चैप्टर लीजिए जितना आप कर सकते हैं दिन में, और कोशिश कीजिए कि पूरी की पूरी टू डू लिस्ट कंप्लीट टिक होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो कोई बात नहीं, है ना, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगले दिन ट्राई कीजिए कि पूरी टू डू लिस्ट हो जाए। और तीसरा तरीका, अभी देखिए, जैसे कि बोर्ड्स बहुत पास आ गए हैं। आज हो रही है 23 जैन हो रही है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो देखिए, 23 जैन आ चुकी है और 17 फेब को आपका पहला एग्जाम होगा फिजिकल एजुकेशन का। जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन ले रखी है, कोई भी सब्जेक्ट ले रखी है, उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं। तो देखिए, इसका इस बार क्या सिस्टम है कि जो बोर्ड्स है ना, जो सबसे 3 हार्ड चैप्टर हैं, मतलब फिजिकल एजुकेशन तो यार नहीं, बट जो अपने 2 सबसे हार्ड चैप्टर हैं, बायो मतलब फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, उन दोनों के बोर्ड भी है ना काफ़ी कम गैप में है। कैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कहीं पे, 1 मिनट, है ना,
बायोलॉजी के अंदर भी हो गया। हाँ देखिए, इंग्लिश का भी आप बना सकते हैं, मैंने इंग्लिश का भी बनाया है। इंग्लिश के अंदर रीडिंग करनी है, क्वेश्चन करने हैं और वन शॉट भी देख सकते हैं, तो वो रीडिंग पे क्लिक हो जाएगा। ऐसे ही सेम मैंने फिजिकल एजुकेशन का भी बना रखा है इसके अंदर। हाँ एक मिनट, मैंने फिजिकल एजुकेशन का, सॉरी मैं टिक करना भूल गया। मैंने इसके ये कर लिए हैं, मैंने इसके क्वेश्चंस भी कर लिए हैं प्रैक्टिस। सेम ऐसा सेकंड चैप्टर के साथ है, मैंने वन शॉट भी देख लिया, बट इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए। ऐसे आप टिक करोगे। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ तीसरा वे टू स्टडी प्रोडक्टिव। देखिए अभी अपने बोर्ड्स आ रहे हैं, एक मिनट में इसको कहीं स्टैंड पे लगा देता हूँ। दिख नहीं रहा। हाँ अब देखिए, एक मिनट। हाँ अब देख सकते हैं अपन ना कि, एक मिनट इधर फोकस कर देते हैं। हाँ अब मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला जो प्रैक्टिकल है वो अपना 17 फेब को है। कब है? 17 फेब को। दूसरा जो प्रैक्टिकल या दूसरा जो अपना बोर्ड है वो है 21 फेब को। और जो तीसरा अपना पेपर है वो है 27 फेब को। बट एक बात नोटिस कीजिए कि ये जो तीनों के तीनों पेपर है ना, ये ना काफ़ी मतलब वैसे हैं हार्ड वाले। फिजिकल एजुकेशन का है 17 को, है ना। उसके बाद में 21 को अपना फिजिक्स का है, ये ढंग से नहीं लिखा गया है फिजिक्स। और 27 को अपना केमिस्ट्री का है। ये देखिए, अब आप देख सकते हैं कि फेब के अंदर हमारे 3 बोर्ड्स हो चुके हैं। मतलब फिर अपने बचे 2 बोर्ड, जो कि इंग्लिश और बायोलॉजी की, जो मैंने ले रखी है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आपका मैथ्स है तो आप मैथ्स इंक्लूड कर लीजिए, है ना। मैथ्स का कब है? तो अब आप ये देखिए कि कौन से ऐसे 3 पेपर हैं जिनके, कौन से ऐसे पेपर हैं जिनके बीच में गैप कम है, स्टडी गैप कम है। अब जैसे मेरा जो चौथा है ना पेपर, वो 11 मार्च को है। मतलब आप देख सकते हैं क्लियरली इसके बीच में मेरे पास 10 दिन का ब्रेक है, नहीं 11 दिन का ब्रेक है। इस दिन है मेरा इंग्लिश का। इंग्लिश को ENG लिख देते हैं। ये देखिए ऐसे, यार स्टैंड छोड़ो यार, ऐसे कर लेते हैं अपन, है ना। इस दिन मेरा क्या है? इंग्लिश का है। और फिर अपन बढ़ते हैं अपने सबसे, है ना, मुश्किल वाला, मतलब क्या, अपना सबसे आखिरी मुश्किल के आखिरी वाले बोर्ड पे, जो कि है हमारा, मार्थ क्यों लिख रखा है मैंने, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। इस दिन है मेरा बायो का। तो अब आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में है ना गैप है सिर्फ 3 दिन का, इन दोनों के बीच में 6 दिन का गैप है, इन दोनों के बीच में 11 दिन का गैप है, और इन दोनों के बीच में लगभग मान लीजिए 15 दिन, 14 दिन का गैप है। तो अब आप नोटिस कर सकते हैं कि इन 3 टेस्टों के बीच में बहुत कम गैप है। तो आप पहले है ना कोशिश कीजिए कि आप इन तीनों चैप्टर्स को, इन तीनों सब्जेक्ट को प्रॉपरली कर लीजिए। फिजिकल एजुकेशन करना ही पड़ेगा क्योंकि सबसे पहला है इसका पेपर। फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी आप साथ में लेके चलिए, है ना। आप ये करिए कि इंग्लिश को तो आप रहने ही दीजिए। इंग्लिश को आप कोई हफ्ते में 1 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो भी आपका है ना इसके पेपर आने तक, इसके पेपर वाले दिन से, मतलब केमिस्ट्री का पेपर जब तक खत्म हुआ ना, जब तक आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा। और है ना वैसे भी CBSE के अंदर तो है ना, इंग्लिश के अंदर है ना ग्रामर पोर्शन तो हट ही चुका है। सिर्फ रीडिंग पोर्शन, राइटिंग पोर्शन और है ना लिटरेचर वाला है अपना, ठीक है। तो फिर यही है। और बायोलॉजी का देख लीजिए, बायोलॉजी का भी आप हफ्ते में 1 चैप्टर कर ही लीजिएगा। हफ्ते में 1 या 2 चैप्टर जिस हिसाब से होते हैं वो ऐसे कर लीजिएगा। ज़्यादा लोड इन तीनों पे दीजिएगा क्योंकि इन तीनों के सबसे पहले पेपर होंगे और इनके बीच में बहुत कम गैप है। इनके बीच में सफिशिएंट गैप है कि आप रिवाइज ढंग से कर सकते हैं। अगर आपने है ना, मतलब मान लीजिए सिर्फ 1 बार रिवाइज करा है ना, तो इनके बीच में आप 2 बार तो आराम से रिवाइज भी कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपकी जो टू डू लिस्ट बना रखी थी, इसके अंदर है ना मैंने बायोटेक हटा दिया था कि ना बायोटेक अपन बाद में पढ़ेंगे थोड़ा सा, क्योंकि पहले हम इन पे फोकस करेंगे। ये सारे देख लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और हमारे फिजिकल एजुकेशन के ही है। तो ये है बेस्ट वे टू स्टडी कि पहले जिनका बोर्ड हो रहा है और जिनके बीच में कम गैप है ना, उनको कंप्लीट कर लीजिए। और मेरे तो कम गैप पहले 3 में ही है, तो उन पहले तीनों को ही कंप्लीट कर लूँगा ताकि मेरे कोई भी इशू ना है। इस तरीके से आप देख लीजिए, आप पूरे दिन में है ना 7-8 घंटे पढ़ भी लेंगे ना,
तो भी है ना 7-8 घंटे में आपका कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा। फिर बचे घंटे में आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि हम कम पढ़े हैं 7-8 घंटे भी, क्योंकि आप घर पे ही रह रहे हैं फिलहाल, अगर आप स्कूल जा रहे हैं तब अलग बात है, कोचिंग जा रहे हैं तब अलग है, बट अगर आप घर पे ही रह रहे हैं आपको 7-8 घंटे कम लग रहे हैं, तो आप या तो एक बायो का चैप्टर और एक इंग्लिश का चैप्टर भी ऐड कर लीजिए। तो इसमें मेरे को काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेरे को नहीं आता है, तो मेरे को उसको करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, और एसी भी काफ़ी बड़ा चैप्टर है इसलिए। और हाँ, चौथी और बोनस टिप मैं आपको दे रहा हूँ कि 1 घंटे से ज़्यादा कोई भी सब्जेक्ट को ना पढ़े। मतलब आपने एल्कोहल फिनोल चालू किया, 1 घंटे बाद में आप सब्जेक्ट को स्विच करिए और फिजिक्स में आ जाइए, एसी चालू कर लीजिए, फिर आप जो भी सब्जेक्ट अच्छा लगता है उसको चालू कर लीजिए, फिर 1 घंटे बाद में वापस से एल्कोहल फिनोल्स पे स्विच। बट ऐसे स्विच में तो ना कि आपने मान लीजिए MOP ऑफ है ना, मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फिनोल, एल्कोहल्स पढ़ रहे हैं, उसके अंदर आपने एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन किया और आपका 1 घंटा हो गया और आपने छोड़ दिया। ऐसे नहीं, पूरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन टॉपिक कीजिए और अगले टॉपिक पे आकर स्टॉप कीजिए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन इतना बड़ा नहीं है, तो एक टॉपिक कंप्लीट कीजिए, उसके लिए आपको चाहे 1.5 घंटा भी लग रहा है तो आप 1.5 घंटा दीजिए, बट कोशिश कीजिए कि आप है ना एक टॉपिक से ही हटे, मतलब एक टॉपिक कंप्लीट करें और अगले टॉपिक से स्टार्ट करें अपने, जब वापस से स्टार्ट करें, इसलिए ताकि वो आसान रहता है फिर कि आप बार बार है ना ऐसे भूल जाओगे, फिर आपको वापस पीछे का रिवाइज करना पड़ेगा, ऐसा ना करना पड़े, इसलिए कीजिए। तो ये हमारी कुछ बोनस टिप्स थी जो कि आपको हेल्प करेंगी टू स्टडी प्रोडक्टिवली बिफोर दीज around 20 to 25 days before the boards. So I hope you like the video and you will try also this. आप इसको प्लीज़ ट्राई कीजिए, आपको बहुत हेल्प करने वाला है ये चीज़। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले स्टडी प्रोडक्टिव व्लॉग के अंदर। और आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। माई स्टडी क्लॉक नाम का चैनल है, और अगर आपको लाइव मेरे साथ पढ़ना है तो आप स्टडी लाइव पे भी आप जाके, मतलब क्लॉक लाइव पे भी आप जाके क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सेम यही लोगो है मेरे उस वाले चैनल का भी, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग के